हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो इस तरीके की वीडियोस जो है हालांकि मैं बनाती नहीं हूँ, बट कई स्टूडेंट्स जो हैं वो इस फेज़ में अभी चल रहे हैं और उनके क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मुझे लगा कि ये वाली चीज़ ऐसी है कि जिसके बारे में कई लोग खुल के बात करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बट हर किसी की लाइफ में जो है ये एक कंसर्न होता ही होता है कि एग्ज़ाम टाइप में जो है आप रिलेशनशिप में जो है वो अभी आ रहे हैं या फिर आ चुके हैं, तो आप किस तरीके से उन चीज़ों को हैंडल करेंगे। तो देखिए, इस चीज़ को जो है वो हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट जो है वो ये कि अगर आप रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आप न्यू है इस चीज़ के लिए, या फिर आप रिलेशनशिप में हैं अभी, तो आप कैसे इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि जब आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन होता है, चाहे वो अभी है या फिर आने वाला है, उसको आपकी एनर्जी, टाइम, डेडिकेशन जो है वो सब कुछ चाहिए, जैसे कि आप अपने और कामों के लिए देते हैं, क्योंकि आप उस पर्सन को अपनी लाइफ में अपनी मर्जी से इंडल्ज कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो उस पर्सन की इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी पर्सन को अभी अपनी लाइफ में एंटर कराना चाहते हैं, मतलब कि आप अपनी रिलेशनशिप को शुरू करना चाहते हैं, तो इसमें दो चीज़ें होती है। एक तो ये होता है कि आप उस पर्सन को बहुत लंबे टाइम से जानते हैं, वो आपके फ्रेंड जोन में रहा है पर्सन और अब वो है रिलेशनशिप में आ रहा है, या फिर दूसरा पर्सन ऐसा होता है कि जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हुए। ये जो अट्रैक्शन है ये किसी भी तरीके का हो सकता है। आप उसके फिजिकल क्वालिटीज़ को लेके, उसके बिहेवियर को लेके, या फिर किसी भी चीज़ के लिए अट्रैक्ट हो जाए और आपको ये लगे कि हाँ, मैं को लाइक करने लगा हूँ या करने लगी हूँ और मुझे इसे अपनी लाइफ में लाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, जो पहली वाली चीज़ है कि आप अपनी फ्रेंडशिप को रिलेशनशिप में बदल रहे हैं, तो ये एक हद तक जो है वो पॉजिटिव चेंज हो सकता है आपकी लाइफ में, क्योंकि एक फ्रेंड जो होता है वो आपका एक तरीके से सपोर्ट सिस्टम होता है जो हमेशा आपको हेल्प करता है। बट आपको ये भी देखना होगा कि जब आप उस फ्रेंडशिप की चीज़ को रिलेशनशिप में बदल रहे हैं, तो आपको अपना एटीट्यूड भी उस पर्सन के लिए बदलना होगा। तो क्या आप उस चीज़ के लिए रेडी हैं या नहीं हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी को सिर्फ एक अट्रैक्शन के बेसिस पे अपनी लाइफ के अंदर लाना चाहते हैं, तो अभी आपको बिल्कुल रुक जाना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरुआत में बात कही कि आपको उसको अपना टाइम, डेडिकेशन देना होगा। और जैसे मैंने कल ही एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको 10 से 11 घंटे का जो है वो शेड्यूल बताया था स्टडीज़ का। तो क्या आपको लगता है कि इस टाइम पीरियड में जो आप जो है अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर चुके हैं, करने वाले हैं, या आप अपनी लाइफ में एक गोल को लेके चल रहे हैं, तो आप 10 से 12 घंटे अपनी पढ़ाई को दें। उसके बाद आपको अपनी फैमिली को भी थोड़ा टाइम देना होगा, अपने जो ड्रीम्स है वो बताने के लिए। क्या आपके ऊपर प्रेशर है, क्या एंग्जाइटीज़ है, क्या उनकी आपके लिए सोच है, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस है, वो सारी चीज़ें भी आपको डिस्कस करनी होगी। आपको रेस्ट अपने लिए ज़रूर चाहिए, अपने लिए फिटनेस के लिए टाइम चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के बाद क्या आपके पास इतना टाइम बचेगा कि आप एक न्यू पर्सन को अपनी लाइफ में लेके आ रहे हैं कि आप उसको टाइम डिवोट करें। अगर आप उस पर्सन को ले भी आते हैं कि नहीं, चलिए ठीक है, मैं मैनेज कर लूँगा इस चीज़ को या कर लूँगी, तो थोड़े दिनों बाद क्या होगा कि जब आप जो है डेडिकेटेड वे में उस पर्सन को टाइम नहीं दे पाएंगे, तो वहाँ पे आपकी जो है प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि देखिए, रिलेशनशिप क्या होता है, इट इज़ डिपेंड ऑन, मतलब बेसिकली कि दो पिलर्स जो होते हैं जिनके ऊपर एक सरफेस है, एक प्लेटफॉर्म है। अगर एक भी पिलर जो है वो थोड़ा सा भी हिलता डुलता है या ऊपर नीचे रह जाता है, तो उस टाइम पीरियड में वो जो सरफेस होगा, प्लेटफॉर्म होगा, वो प्लेन नहीं होगा, वो स्मूथ नहीं होगा और प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपकी रिलेशनशिप में जो न्यू फॉर्म हुई है उसमें भी दिक्कत आ सकती है। उसी के साथ जो है, अगर मान लीजिए कि आप अपना डेडिकेशन उस पर्सन को दे रहे हैं, तो उसका सीधा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, आपकी पढ़ाई के ऊपर पड़ेगा। और ये जो यंग एज होती है, ये वो एज होती है कि इसमें आपको एक तरीके से जज किया जाता है, हमारे जो नेचुरल फोर्सेस होती हैं हमारे अराउंड, उनके थ्रू कि आप अपने आप को कितना कंट्रोल करते हैं, कितना आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। अगर आप एक सिंपल अट्रैक्शन, लाइकिंग, न्यू रिलेशनशिप से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो आप कभी भी जो है लाइफ में एक स्टेबल पर्सन की तरीके से नहीं जी सकते। क्योंकि जब आपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की थी, अगर आप उसको खुद से तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप किसी प्रेशर में उस तैयारी को नहीं कर रहे हैं, तो आपने कुछ सपने देखे थे, आपने कुछ सोचा था कि मेरे ये गोल्स हैं, मुझे ये अचीव करना है, इसके बाद मेरी ये लाइफ हो जाएगी। तो अगर आप इस चीज़ से भटक रहे हैं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो ओब्वियसली आपके लिए गलत होने वाला है, और ना आप उस पर्सन को अच्छे तरीके से संभाल पाएंगे, ना आप अपने गोल को हैंडल कर पाएंगे, और सारी
चीज़ें मिक्स मैच होकर सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं कहूँगी कि आप इस टाइम जो है वो रिलेशनशिप में घुसे, क्योंकि आपको अपना टाइम वहाँ पे देना होगा जो कि आपके पास नहीं है। आपको स्टेबिलिटी लाइफ में चाहिए और वो जो है वो डिस्ट्रैक्शन से दूर रह जाएगी। अब दूसरी बात आती है कि एक ऐसा पर्सन जो कि पहले से रिलेशनशिप के अंदर है, तो यहाँ पे देखिए कि किसी भी चीज़ के लिए प्रिपरेशन करना, अगर आप अपनी लाइफ में कोई गोल्स अचीव करना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी पार्टनर के साथ हैं तो आप उससे जो है डंप कर दें या फिर उससे बात करना बंद कर दें, क्योंकि आपने रिलेशनशिप खुद शुरू की थी, कोई आपके पीछे नहीं पड़ा था इस चीज़ को लेकर, ठीक है। ये एक टेक्निकल चीज़ है, सिंपल थिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको उस पर्सन के साथ अपने जो लाइफ के गोल्स है, ड्रीम्स है, उनको बैठ के डिस्कस करना होगा, जैसे आप और बातें डिस्कस करते हैं, और आपको देखना होगा कि वो जो पर्सन है वो उस पर कैसे रिएक्ट कर रहा है। हालांकि 99.9% जो उस टाइम पार्टनर्स होंगे वो आपसे खुशी होंगे, कहेंगे कि वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लाइफ में कीजिए। अब आपको ये देखना है कि उस पर्सन ने जो अपने वर्ड्स बोले हैं, क्या वो उसके वर्ड्स और एक्शन जो है वो सेम है या नहीं है। पहले तो आपको ये चीज़ देखनी है कि आप जिस रिलेशनशिप में 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से हैं, क्या वो जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है, वो नॉन टॉक्सिक है। अगर वो जो रिलेशनशिप है वो टॉक्सिक है और आप सिर्फ उसको इसलिए बढ़ा रहे हैं कि चलता रहेगा, ठीक हो जाएगा आगे जाके, और आपको उसकी कोई उम्मीद नहीं लग रही है, तो आप उस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि आपके पास अब इतना टाइम नहीं है कि आप किसी टॉक्सिक चीज़ को जो है वो इम्प्रूव करने में अपना टाइम लगाएं, क्योंकि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका जो पार्टनर है वो ये कहता है कि नहीं, आई विल सपोर्ट यू, और आप अपने ड्रीम के लिए जाइए, अब आपको देखना है कि उसके एक्शंस किस तरीके से हो रहे हैं। मान लीजिए 2 से 3 दिन जो है वो आपने अपनी पढ़ाई करी, आप उसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उसके साथ घूमने नहीं जा पा रहे हैं, या फिर जिस तरीके से पहले आपका रिलेशनशिप चला करता था कि एग्ज़ाम के प्रिपरेशन से पहले वो चीज़ें जो है वो नहीं हो पा रही है, तो उसमें आपका जो पार्टनर है वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर वो आपकी चीज़ों को समझ रहा है कि हाँ, इस टाइम में जो है इनको अपने पढ़ाई को डेडिकेशन देना होगा, टाइम देना होगा, तो वो वेरी गुड, आप उस रिलेशनशिप को आगे लेके जाइए। अगर वो पर्सन जो है आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहा है इस चीज़ से रिलेटेड कि आप इनको टाइम नहीं दे रहे, आप मुझे डेडिकेशन नहीं दे रहे, आप मेरे को उतना अटेंशन नहीं दे रहे, आप मुझे पैम्पर नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको संभल जाने की ज़रूरत है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि आप यहाँ पर एक गलत इंसान के साथ रह रहे हैं जो आपको अभी समझ नहीं पा रहा है, सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो आगे आपको कैसे सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप रिलेशनशिप को आगे लेके जा रहे होंगे सिर्फ एक तरीके से कि आप एक रोड पे लेके जा रहे हैं, बट उसका कोई रिजल्ट नहीं होगा, ऊपर से आपका जो गोल है वो भी अचीव नहीं हो पाएगा। अगर आपका जो पार्टनर है वो सपोर्टिव है आपके लिए, तो उस टाइम में आप क्या करेंगे, अब आप अपने रिलेशनशिप को एक दूसरे फेस में लेके आएंगे। अब तक जितना भी टाइम आपकी रिलेशनशिप को हुआ था, आपने अच्छे तरीके से उसको जिया है, एंजॉय किया है, अब आप उसको प्लान मैनर में लेके आएंगे। प्लान मैनर का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने दिमाग को यूज़ करके अपने रिलेशनशिप को चला रहे हैं, आपके जो इमोशंस होते हैं वो वही रहेंगे, बस आप क्या होंगे, जैसे कि आप एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। मान लीजिए अगर आप किसी ट्रिप के लिए भी जाते हैं तो आप एक प्लान बनाते हैं ना कि यहाँ घूमने जाएंगे, ये एंजॉय करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो सेम वे में जो होगा, आप अपना एक टाइम टेबल बनाएंगे कि इस टाइम जो है मैं वो फ्री होता हूँ या होती हूँ। आप ये चीज़ जो है आप अपने पार्टनर को बता देंगे। आप ये एक जो है दिन डिसाइड कर लेंगे महीने का कि इस दिन हम मिलेंगे या हैंग आउट करेंगे। ज़्यादा देर के नहीं, थोड़े टाइम पीरियड के लिए आप आधा घंटा दिन का निकाल लीजिए और अपने पार्टनर को बता दीजिए कि इस टाइम जो है वो हम बात करेंगे, या फिर अगर आपको कोई मुझसे हेल्प चाहिए, कोई ज़रूरत है मेरी, तो आप मेरे को इसी टाइम में कांटेक्ट करेंगे, उसके अलावा आप मुझे कांटेक्ट नहीं करेंगे। ये चीज़ मैं आपको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब आपकी लाइफ में कोई आपका पर्सन बहुत पसंद होता है आपको, मतलब कि बहुत प्रायोरिटी होता है वो, तो अगर वो किसी भी चीज़ में होता है, किसी भी फियर में होता है, किसी भी हेल्प उसको चाहिए होती है, और उसका फ़ोन बार बार, आपका फ़ोन जो है वो बिप कर रहा है उसके मैसेज से या उसके कॉल से, तो 2 मिनट आप इग्नोर कर लेंगे, 5 मिनट कर लेंगे, 10 मिनट, 1 घंटा इग्नोर कर लेंगे। बाद में जो है आपकी, क्योंकि वो प्रायोरिटी है आपके मन में, उसके लिए इमोशंस है, तो आप उसको फ़ोन को उठा के देखेंगे। अब वो जो बिप आ रहा है, वो कॉल आ रहा है, वो किसी भी तरीके का हो सकता है, वो एक जस्ट डिस्ट्रैक्टिंग मैसेज भी हो सकता है, नॉर्मली जो है वो नॉर्मल भी मैसेज हो सकता है, कोई टेक्स्ट के लिए या फिर कोई चैट के लिए मैसेज आ गया या किसी हेल्प के लिए। तो वहाँ पे क्या होगा कि जो भी आपने पढ़ा लिखा है वो एकदम से आपके दिमाग से स्किप हो जाएगा और आप उस पर्सन में दोबारा घुस जाएंगे। तो ये चीज़ जो है ये अपने पार्टनर को समझाइए। अगर आपका पार्टनर ये चीज़ समझ रहा है, वेल एंड गुड, क्योंकि ये देखिए मैं आपको जो न्यू रिलेशनशिप में एंटर होने को मना कर रही हूँ वो इसी तरीके से कर रही हूँ, क्योंकि जब आप एक न्यू रिलेशनशिप में घुसते हैं तो
हमारे लाइफस्टाइल्स अलग होते हैं, हमारी थिंकिंग अलग होती है, हमारे कल्चर्स अलग होते हैं, तो वो टाइम लगता है उन चीज़ों को कोऑपरेट करने में, एक दूसरे को समझने में कि हमारे जो पार्टनर है उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, कैसे हम एक दूसरे को मोल्ड कर सकते हैं या फिर जो है मॉडिफाई करके कस्टमाइज़ करके अपने आप को जो है चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। वो एकदम से नहीं होता, उसको टाइम लगता है, और वो होता है जब आपस की समझदारी होती है, आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे की थिंकिंग जो है वो मैच हो रही है, तो उस टाइम में ये चीज़ होती है। वो होगा जब आप एक पुराने रिलेशनशिप में आ चुके होते हैं। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि जो चीज़ें आज मैंने आपको बताई कि उस तरीके से आपको अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है, एक ब्रेक देना है या फिर उसको अच्छे तरीके से मेंटेन करना है। अपने पार्टनर के साथ जो है वो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं, क्या पता वो मेरी बात को समझ जाए और वो आपको सपोर्ट करने को खड़े हो जाए, क्योंकि देखिए ये जो चीज़ आप कर रहे हैं ये एक तरीके से आपके पार्टनर और आपके लिए ही फ्यूचर में अच्छा है, जो आपको एक अच्छी लाइफ देगा, बहुत अच्छी लाइफ देगा, जिसके लिए आज आप मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि मेहनत के लिए त्याग करना ज़रूरी है। मेहनत जो होती है, पढ़ाई होती है, ये एक तरीके की तपस्या होती है जो आपको करनी ही करनी है, अपना सब कुछ भूल के। तो आप जो है इन एडवाइसेस को ज़रूर फॉलो कीजिए। बाकी और जो भी गाइड होगी वो मैं आपको ज़रूर करूँगी टॉपर्स टॉप पे। हमारी वीडियोज़ जो है स्टडी वीडियोज़ वो रेगुलर आएंगी, उसी के साथ गाइडेंस वीडियोज़ भी मैं ज़रूर आपके लिए लेके आऊँगी, ताकि एग्ज़ाम जो है वो आपका हर तरीके से आप प्रिपेयर हो और आप उसे इजीली कर सके या फिर जो अपने पेपर को क्रैक कर सके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।